दुबई के इलाके भर में ग्रैंड हयात एक आलीशान होटल है। 37 एकड़ अराजी पर फैला हुआ ये आलीशान होटल दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी की तकरीब के लिए इंतहाई मौजू था। ये होटल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर था। इस बात का अंदिजा दिया जा रहा था कि एयरपोर्ट के इस कदर करीब जगह रखने का मकसद यही था कि वलीमे में दाऊद इब्राहिम की शिरकत यकीनी हो सके, क्योंकि अगर इस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता तो दाऊद इब्राहिम के लिए राह फरार इख्तियार करना आसान होता। बिलाखिर वो दिन करीब आने लगा। पूरी दुनिया से खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। चंद एहलकारों को होटल के इर्द गिर्द कहीं रिहाइश की जगह मिल गई तो चंद इसी होटल में मौजूद थे। भारत से आने वाले सहाफ़ियों ने बहुत पहले ही होटल में बुकिंग करवा रखी थी ताकि इन्हें होटल में घूमने फिरने में कोई दुश्वारी ना हो। जब वलीमे का दिन आया तो होटल चारों तरफ से मीडिया वालों के नरगे में था। एक आम आदमी को वहां मामूल की सिक्योरिटी नज़र आ रही थी, जबकि हकीकतन वहां इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी थी। बल्कि इस रोज़ ग्रैंड हयात होटल पर एक फौजी किले की सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को इंतहाई खुफिया रखा गया था। हर आने जाने वाले शख्स पर सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही थी और होटल में दाखिल होने वाले अफराद की मेटल डिटेक्टर तलाशी ली जा रही थी। दिल्ली वालों के हाथ से वक्त निकलता जा रहा था। भारतीय एजेंसियां अपनी तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी में लगी हुई थीं। गलती की जर्रा बराबर भी गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बम्बई डॉन दाऊद इब्राहिम ने पिछली 2 दहाइयों से इन एजेंसियों की नींदें हराम कर रखी थीं और अब इन्हें हिसाब चुकाना था। दाऊद इब्राहिम को इतनी बड़ी सजा देना चाहते थे कि इसकी अपनी बेटी की शादी से इसकी लाश उठे। आईबी अफसरान ऑपरेशन के आखिरी मराहिल पर गौर कर रहे थे। नताशा और मल्होत्रा को दुबई भेजने के लिए जेली दस्तावेजात बनवाई जा चुकी थी। अब इन्हें दुबई रवाना करने से कबल आखिरी ब्रीफिंग देना बाकी थी। दोनों शूटर और एक साबका आईबी डायरेक्टर एक कमरे में मौजूद थे। तीनों अफराद के पास चंद ब्लूप्रिंट थे जिन पर ग्रैंड हयात होटल की तस्वीर थीं। ये लोग इस बात का जायजा ले रहे थे कि ऑपरेशन कहां से किया जाएगा, कौन कौन सी जगह ऑपरेशन करने और फरार होने के लिए महफूज थीं। तीनों अफराद इंतहाई बारीक बीनी से मंसूबे का जायजा ले रहे थे कि इसी दौरान दरवाज़ा खुला और डीसीपी कुमला कुमार अपने साथियों समेत अंदर दाखिल हो गया। आईबी अफसर ने जब एक पुलिस अफसर को यूं बिला इजाज़त अंदर आते देखा तो इसे गुस्सा आ गया। वो डीसीपी कुमला कुमार पर बरस पड़ा। डीसीपी कुमला कुमार ने इंतहाई बड़े बड़े सियासतदानों पर भी हाथ डाला था और इन सब चीज़ों का आदी था। इसने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो दोनों मुजरमों नताशा और मल्होत्रा को लेकर ही जाएगा। बिलाखिर आईबी वालों को ऊपर फ़ोन करना पड़ा और जब बम्बई से आला पुलिस हुकाम ने कुमला कुमार को फ़ोन किया तो वो दोनों मुजरमों के बगैर वापस आने पर राज़ी हो गया। अलबत्ता कुमला कुमार को इस तरह नाकाम लौटने पर बेहद मलाल था। इस तरह की सूरत हाल का पैदा होना इस बात का सबूत भी था कि मुल्क के 2 इंतहाई अहम एजेंसियों के माबैन बामी राब्ते का इंतहाई फुकदान है। अगर आईबी वाले बम्बई पुलिस को अपने इरादों से बर वक्त आगाह कर देते तो इस शर्मिंदगी से बहरहाल बचा जा सकता था। अगले दिन के अखबारात के सफ़े अव्वल पर इस खबर को जगह दी गई। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया समेत दीगर कौमी और मकामी अखबारों में भी शाया की गई। इस खबर से ये बात भी मालूम हो गई कि नताशा और मल्होत्रा के साथ डील करने वाला रिटायर्ड आईबी अफसर अजीत दुग्गल था। दुग्गल हाल ही में बतौर आईबी चीफ से रिटायर्ड हुआ था। पंजाब में किए जाने वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार दुग्गल की वजह से शोहरत बना था। इसके अलावा दुग्गल एक बहुत ही मंजा हुआ मुज़ाकरातकार भी था। इसकी इस सलाहियत का अंदाज़ा इस वक्त हुआ था जब इसने IC-814 के हाईजैकरों से कामयाब मुज़ाकरात किए थे। गालबन वो वाहिद IPS था जिसे आला मिलिट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने वाली रिपोर्ट ने पुलिस और मीडिया को हैरत में डाल दिया था। बदनामे ज़माना गैंगस्टर के साथ मिलकर इस अंदाज से किसी आईबी अफसर के साथ काम करने की ये पहली मिसाल सामने आई थी। फिर जब मुंबई मरर के सहाफ़ियों ने असल कहानी जानने के लिए दुग्गल का मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहा तो दुग्गल ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसने सिर्फ इतना बयान दिया कि मैं घर में फुटबॉल मैच देख रहा था, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी।
भारतीय हुकूमत की जानिब से दाऊद इब्राहिम को किराए के कातलों से मरवाने का मंसूबा फाश हो चुका था। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। दावत वलीमा के 500 मेहमानों को दावतनामे भेजे गए थे और पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम था। पूरा माहौल इंतहाई खूबसूरत फूलों से सजाया गया था जिसकी भीनी भीनी खुशबू चारसू फैली हुई थी। इस दावत के सबसे मुनफरिद बात यह थी कि आने वाले मेहमानों को भारतीय रिवायात के मुताबिक जलेबियां पेश की गईं। जलेबियां दुबई के होटल में पहली मर्तबा लाई गई थीं। बम्बई में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस तकरीब में आने के लिए बेहद बेताब थे, लेकिन हुकूमत ने इन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम की सगी बहन हसीना परकार को भी भारत ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गुमान किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम अपनी ज़िंदगी के ये हसीन तरीन लम्हात कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। दाऊद इब्राहिम भी वलीमे के दिन तक हर इम्कान का जायज़ा लेता रहा कि दावत पर जाया जाए या नहीं। दाऊद इब्राहिम जिस दुनिया का बासी था वहाँ हर वक्त आंखें खुली रखनी होती हैं। ज़रा सी गफलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ जाती है। इसकी इंटेलिजेंस भी ऐसे तमाम हालात और वाक़यात से आगाह रखे हुए थी। दाऊद इब्राहिम के साथियों ने दाऊद इब्राहिम को मुतनब्बे कर दिया कि इसके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एक बाप की हैसियत से इसका अपनी बेटी की दावत वलीमा से दूर रहना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था। दाऊद इब्राहिम को आईबी के मंसूबों का इल्म हो चुका था और वो खुद भी महसूस कर रहा था कि इसका वलीमे में जाना इंतहाई ख़तरनाक है। दाऊद इब्राहिम निकाह और दीगर तकरीबात में तो शामिल रहा, लेकिन इसने दिल पर पत्थर रखकर बिलाखिर फैसला कर लिया कि दावत वलीमा में शिरकत नहीं करेगा। अलबत्ता दाऊद इब्राहिम के गम को कम करने और इसकी शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए ये इंतज़ाम किया गया था कि वो तकरीब के तमाम मनाजिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के ज़रिए देख रहा था। दाऊद इब्राहिम को मनाजिर दिखाने के लिए खुफिया कैमरे होटल के हर कोने में नस्ब किए गए थे। एक जानिब तो इन कैमरों की मदद से दाऊद इब्राहिम ने तकरीब में आधी शिरकत कर ली थी, जबकि दूसरी जानिब दाऊद इब्राहिम आने वाले मेहमानों पर इंतहाई बारीक बीनी से नज़र भी रखे हुए था। वो देखना चाहता था कि किसके क्या अज़ाइम हैं, कौन इसे मुबारकबाद देने आया है और कौन इसे कत्ल होता देखने आया है। कैमरे की नज़र ने हर एक अज़ाइम को बखूबी ताड़ लिया। जावेद मियां दाद आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते रहे। जब कोई इनसे दाऊद इब्राहिम की आमद के बारे में पूछता तो जावेद मियां दाद सिर्फ इतना कहते, सभी आए हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुबई से फ़रार होने के बाद अबू सालिम को कहीं भी पनाह ना मिल सकी। और जाते जाते आपसे गुजारिश भी है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बिला ताख़ीर पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।